हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने ब्लॉग में स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ भाई मैं सुबह की चाय से। मसालेदार गर्मा गर्म चाय आप सब भी आकर पी लीजिए और बताइए कि कैसी बनी है। और ये देखिए जो अचार था ना, ये मैं जो एक दो दिन पहले डाला था, तो इसको भी मैं सुबह शाम भी ऐसे हिला देती हूँ। इससे पता है क्या, अचार ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जो नीचे का जो होता है ना तेल, ऊपर नीचे उल्टा पलटी मिर्ची हो जाती है और तेल ऊपर तक सारी मिर्चों पे आ जाता है। इससे आपका अचार है ना काफ़ी लंबे समय तक सही रहता है, सुरक्षित रहता है। और ये देखिए सुबह के काम के बाद यानी चाय पीने के बाद कुछ चाय के बर्तन थे और कुछ थे रात के बर्तन। रात के बर्तन तो क्या थे, वो थे दूध के, जो 4 गिलास दूध के होते हैं। ये दूध का पतीला था, ये सी प्लेट थी जो रखी हुई थी, और दूध के एक दो गिलास थे। और उन्हीं और जो थे एक दो गिलास में जो चाय डाल के पी ली थी। तो अभी ये बर्तन मैं फटाफट कर रही हूँ। बर्तनों का तो ये सुबह से शुरुआत होती है बर्तन साफ़ करने से, और रात हो जाती है मुझे तो भाई बर्तनों के साथ समय बिताते बिताते। ये तो आप सबको पता ही है, बर्तनों से तो मुझे कभी फुर्सत होती ही नहीं है। तो अच्छी बात होनी भी नहीं चाहिए भाई, यही ज़िंदगी है। यही है कि भाई चलो ठीक है भाई, करते रहते हैं। ये बर्तन करने के बाद भाई मेरी पूरी माफ़ करना, आजकल है ना गला बड़ा ख़राब रहता है। अभी फटाफट इसमें टोकरी में सजा 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 के क्या धो धो के रख दूँगी, और सारा पानी धीरे धीरे सारा निचट जाएगा, सारा सिंक में आ जाता है, मतलब ये कहने का मेरा। और ये करने के बाद भी मैं अपने नहाया धोई करूँगी। नहाने धोने के बाद वो ये सबसे पहले मेरे को जाना होता भी मंदिर, फिर उसके बाद घर की पूजा होगी। घर की पूजा करने के बाद फिर नाश्ता पानी, ये है रूटीन मेरी। अब आप देखिए धीरे धीरे आगे आगे भी कैसे मैं क्या काम करती हूँ। और आप बताना आपकी रूटीन कैसी होती है सुबह सुबह, क्या आपकी भी मेरी तरह ही शुरुआत होती है या कुछ और अलग से। पर मुझे नहीं लगता किसी की अलग से कोई रूटीन होगी, क्योंकि हर हाउसवाइफ की, हर गृहिणी की तो वही शुरुआत यही है सुबह से। और ऐसे ही क्या, बस ऐसे ही रहती है वो सुबह शाम, हर का टाइम है ना मशीन की तरह काम करती रहती है। बस ये क्या होती है, 5-6 घंटे जब रात हो, शुक्र भगवान ने रात बनाई है। अगर रात ना हो ना तो औरत को आराम नहीं है, वो रात को भी लगी रहे। अगर रात ना हो तो, अंधेरा ना हो तो रात में, मतलब कि तो यही है, शुक्र है भगवान का कि कुछ टाइम भाई इतने निकालने के बाद, भाई काम धंधे करने के बाद 5-6 घंटे हमें भाई मिल जाते हैं। हम चुरा तो सकते नहीं हैं कुछ, है कि नहीं, टाइम अपने लिए। लेकिन ये क्योंकि वो हो जाते काम चोरी करना, तो भाई काम चोरी तो हम कुछ कर नहीं सकते। बस ये अगर काम चोरी करेंगे, है ना, तो भाई ये है, फिर काम कैसे करेंगे। वो पता नहीं शायद काम चोरी बोलते हैं या काम चोर, हाँ हाँ सच्ची काम चोर बोलते हैं। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, काम सारा करना अगर हम नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। फिर पता क्या है, अब काम चोरी कर लेंगे, मन से जी चुराएंगे फिर ज़्यादा काम हो जाता है, फिर ज़्यादा आफत दिखाई देती है। ये देखियो भाई, मैंने भाई नहा धो के मैं आ गई हूँ अपने यहाँ पूजा करने के लिए, और मंदिर में होके आ चुकी हूँ, क्योंकि मंदिर आने के बाद ही मैं घर की पूजा स्टार्ट करती हूँ भाई। ये कान्हा जी को नहला दिया है, उसके भोग के लिए दूध रख दिया गर्मा गर्म, और ये 2-4 बत्तियाँ बनाई थी। और थोड़ा सा घी है ना इस प्लेट में आ गया था, तो मैंने क्या किया, 2-4 जो जोत बनी हुई थी ना बिगर घी की, वो मैंने इसके अंदर रख दी। मैं भी इसके अंदर ही धीरे धीरे घी ये सोख लेंगी बत्तियाँ। और भाई ये सारी पूजा पाठ करने के बाद, ऊपर गमलों में पानी देने के बाद, भाई हमारे कई पौधे हैं आपने देखा भी होगा, उन सबको भाई अच्छी तरह सबसे पहले उनको खिला पिला के पौधों को भी, उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने घर के बंदों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, ताकि उनके भी पेट में दाना पानी जा सके। और ये शुरुआत कर रही हूँ भाई मैं नाश्ते से। और गाय की 2 रोटियाँ बना के भिजवा दें, लवली देने गया गौशाला में, जब तक भाई मैं सबके लिए नाश्ता बना दूँ। अभी नाश्ते में तो क्या स्पेशल, ये तो कुछ है नहीं, बस वही चाय पराठे अचार। तो अगर कई बार पता है रात की सब्ज़ी बच जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अचार होता किस लिए, इसीलिए होता है। तो सुबह सुबह पता है कि इतना टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रही हैं। कोई हमारे ऐसा काम नहीं कि भाई चलो भाई किसी को ऑफिस जाना है तो फटाफट बनाना है। तो ये है कि अपने धीरे धीरे लगे रहते हैं, दोपहर को सब्ज़ी बन जाती है, तो बस अपने बच गई तो शाम को काम आ जाते हैं, तो भी शाम को फिर कुछ बनाना होता है। भाई सब्ज़ी का तो बहुत बुरा हाल है, क्या करें, कभी ये कभी वो। चलो भाई नाश्ता पानी करने के बाद ये देखिए बात आ गई भाई कपड़े धोने की। एक बार के तो कपड़े घूम चुके हैं, वो मैं बाहर निकाल के पटक रही हूँ। जब तक मैंने यहाँ सारी सफाई कर ली है अच्छी तरह से। छत पे शायद आपने देखा कि मैं शायद स्पीड बढ़ा रखी है। और ये देखिए अब ये धूप इतनी तेज़ हो गई है, क्योंकि 11 बजे का इंतज़ार करना होता है। मैं भाई
जागर मेरी सास है ना, ये पूजा पाठ वाली बातें बताती है भाई, मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई अब पता नहीं इतना करते करते हम पता नहीं कौन से भाई पाप भुगत रहे हैं, इतनी कष्ट कमाई हमारी। अगर नहीं, चलो भाई पिछले जन्म का तो अब भुगतेंगे, लेकिन ये जन्म भी क्यों ख़राब किया, पिछले जन्म का ख़राब किया हुआ तो हम अब भुगत रहे हैं, लेकिन ये जन्म तो अपना ठीक कर लें। परमात्मा ने चाहा तो भाई चलो अगले जन्म में भगवान हमें भाई सही देगा सब कुछ, है कि नहीं। तो अब ये देखिए मैं कपड़े धोऊंगी। अब ये कपड़े धुल चुके हैं और कपड़े फटाफट सुखा देती हूँ मैं। और इतने फटाफट, काश मेरे सचमुच में इतनी जल्दी हाथ चलने लग जाए तो मजा आ जाए, अल्लाह दिन के चिराग की भी जरूरत ना रहे। कहते हैं ना अल्लाह दिन का चिराग या भाई कुछ भी, ऐसे हाथ पैर चले ना टमक 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 जैसे अब चल रहे हैं इसके अंदर मौज हो जाए। लेकिन नहीं भाई, ऐसे नहीं चल सकते। ये तो सिर्फ एक ये है भाई एडिटिंग है, ये तो इसमें ये रील भगा सकते हैं, लेकिन हकीकत में तो इंसान इतनी जल्दी शायद ही कोई कर पाएगा, इतनी जल्दी काम जो मैं कर रही हूँ इसमें। ये तो सिर्फ एक कहते हैं टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये कपड़े धोने के बाद सुखाने के बाद अब मैं जाऊँगी नीचे। भाई नीचे भी अब देखो, ऊपर की है ना सफाई, सारे में कपड़े धो दिया है, जब तक कपड़े धुले थे अंदर कमरे की सफाई कर दी, बाहर छत की सफाई कर दी है, और मैं आ गई हूँ नीचे। अब नीचे सफाई करने के बाद ये देखिए सारे में झाड़ू पोछा कर दिया। बीच में मैंने भाई वो वीडियो बनाई नहीं, मैं बहुत टाइम लग जाता है। और सही बताऊँ मुझे इतनी शर्म आती है क्योंकि मेरी झाड़ू ना टूटी हुई है। अब ये सिर्फ जैसे ही नोटते लगे ना सबसे पहले झाड़ू लेके आऊँगी मैं। और ये देखो मैंने सारे में अच्छी तरह से धुला दिया है, धो धा के। और ये देखिए खड़े होके प्याज काट रहे, क्योंकि भाई ये बैठते हैं ना इनके गोड्डों में दर्द होता है, इन्होंने पैरों में पट्टी पहनी हुई है। और भाई ये करने के बाद आज पता है क्या, इसने भानु ने अपने पापा के लिए और लवली के लिए तो बना दी रोटी, क्योंकि उनको पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हमारा मन था कुछ भाई पास्ता खाने का, क्योंकि रात की दाल जो रखी हुई थी ना, चने की दाल, इन्होंने कहा कि हम तो भाई उससे ही खा लेंगे। भाई वो खा लेते पर हमें नहीं बाती। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, और भगवान करे आप ऐसे ही मस्त और स्वस्थ रहें। और भाई मैं आज का टॉपिक लेकर आ गई हूँ, घर घर के अंदर रह के आपसे मन मुटाव। परिवार के जितने ही बंदे हैं भाई माफ़ करना, क्या करूँ, गला दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। चलो छोड़ते हैं इस टॉपिक का। आज का टॉपिक है भाई मन मुटाव। मन मुटाव कैसा, जैसे मान लो सास बहू का आपसे मन मुटाव हो गया। सास अपने बहू का, जो देखो सास है, हम उसके बच्चे हैं। सास कितना भी गुस्सा कर ले बहू से या बेटे से, लेकिन चाहेगी भी फिर भी बहू बेटे का भलाई। वो अगर ये कहती है ना, नहीं बेटा, या जो कुछ भी है नाम लेके ले बोलती है, दुत्कार के बोलती है कि फलानी से बात नहीं करनी, वो औरत अच्छी नहीं है, ये है वो है, बोलती है कई बार। लेकिन पता है क्या, वो एक दूसरे के प्रति, यानी कि वो बहू इतनी मतलब कि उससे वो भरी हुई बैठी रहती है। जहाँ सास मना करेगी ना, बहू उसी से ही बात करेगी, वहीं बात करेगी। और अपने घर की इतनी 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 जो भी होती है ना बारीकी वाली बातें, सब उस तक पहुँचाएगी। और यही सास का डर होता है, और वो इस डर को है ना पूरा कर भी देती है, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे सुनाया है, उसने मुझे टोका है, मुझसे लड़ाई की है। सिर्फ एक लड़ाई के पीछे अगर मान लो उसकी खुद की माँ उसको डांट दे, तो क्या अपने घर के कितने राज जानती है बेटी, कि पापा में क्या कमी, मम्मी में क्या कमी। ऐसी वैसी नहीं जैसे पापा ड्रिंक करते हैं, नहीं करते हैं कि अपने घर की, भाई हमारे पास भाई हमको कितना उधार लेना है, कितना हमें देना है, कितनी मतलब बहुत सी हो सकते हैं बारीकी, आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो क्या एक माँ बेटी की जब लड़ाई होती है तो क्या बेटी बाहर बक देती है? नहीं ना। तो फिर वहाँ क्यों, वो भी तो एक माँ है, तो उसके घर के राज क्यों नहीं दबा के रख सकती बेटी, ओ बहू सॉरी, क्यों नहीं रख सकती भाई दबा के? क्या सिर्फ वो एक सास का घर है इसीलिए? अरे नहीं, अब वो सास का घर नहीं, अब वो तेरा भी घर है, तू उस घर की इज्जत है। उसके कहने का क्या है, वो लड़ाई हो गई कोई बात नहीं, कुछ है, रहना तो आप सबको एक ही छत के नीचे है। कल कुछ लोग मान लो अलग भी हो जाओगे, तो मान यकीन करो जब अलग होगी ना, बात करोगे। हाँ पर हाँ, तो अगर आप कल को अलग भी हो जाओगे ना,
वही औरत आप पे टोंट करेगी, पता है क्या कहेगी, तेरे सारे घर की हिस्ट्री मेरे को पता है, तू क्या बोल रही है, क्या ही बोलने जोगी है तू, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी, ठीक है ना। और फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपने तो सारी हग्गी मुत्ती अपने छोटे छोटे पॉइंट उस मैडम को, हीरोइन को पहले ही सुना रखे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि पहले जब सास ने तुम्हें भी सावधान किया था, कोई बात नहीं बेटा मेरे से लड़ाई, बेटा तो शायद जब लड़ाई होती है तो सास कोई भी लड़ाई होगी बेटा करके बोलेगी, मैं समझ सकती हूँ भाई, मैं भी गृहस्थी वाली हूँ, ठीक है ना, तो वो नहीं बोलेगी।